गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाइड्रोजन के साथ हम काफ़ी सारा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे गैस इस वीडियो में हम काफ़ी सारा टॉपिक डिस्कस कर पाएँ। और देखते हैं गैस आगे की ओर। और हाइड्रोजन को गैस एच से डिनोटेड करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखा बहुत कुछ होता है बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए बेसिकली। और बेसिकली जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम केवल वही और फैक्ट बात डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ना यहाँ पे हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन ही है। और सिंपली वे में पूछ भी लिया जाता है कि हाइड्रोजन बेसिकली सबसे अधिक ब्रह्मांड में कौन सी तत्व या एलिमेंट पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा हाइड्रोजन, तो आप टिक लगा सकते हैं। नो, हाइड्रोजन है, उनका जो परमाणु एटॉमिक जो नंबर होता है वो 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है 1s1 होता है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और उनका जो प्रतीक होता है वो H से, बेसिकली H से इसको हम डिनोट या दर्शाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं। आवर्त श्रेणी का ये पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है, हाइड्रोजन ही है। सिंपली वे में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि आवर्त श्रेणी का पहला एलिमेंट कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में होगा हाइड्रोजन, तो आप टिक लगा सकते हैं। प्राकृतिक में मैं बात करूँ गैस, गैसों की अवस्था में पाया जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक में गैसों की अवस्था में पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। और हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात समझ सकते हैं, आवर्त श्रेणी का एक पहला तत्व है और ये प्राकृतिक में गैसों की अवस्था में पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तो ये सारा बात को हाईलाइट कर सकते हैं। जितना फैक्ट है बात गैस, केवल हम यहाँ पे ये सारा नोट डाउन किए, आप भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। यह वायु में ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक के रूप में क्रिया करके जल का निर्माण कराती है और साथ ही न्यूनतम वायु प्रदूषित करती है। तो यहाँ पे ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस, ये है हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन होता है और O2 ऑक्सीजन है। इन दोनों के साथ में क्रिया करवाऊँ तो क्या बनता है गैस, H2O बनता है। H2O किसका होता है गैस, पानी का काम होता है, ठीक है। पानी का फार्मूला होता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जल का निर्माण करता है। जल का फार्मूला क्या होता है गैस, H2O होता है। तो नौ यहाँ पे सिंपली में पूछ लिया जाता है कि मतलब हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करने पे जल का निर्माण करवाती है, तो आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन, तो आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा भी जाता है। हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेंशन तो नहीं हो पाएगा हमसे, एक्चुअली मैडम नहीं लिख पाई थी। तो नौ पहला ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें, सॉरी 3 समस्थानिक में कौन कौन सा है, तो पोटेनियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ड्यूटेनियम बात करें, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेनियम ऑक्साइड का निर्माण करवाती है और जिसमें भारी, जिसे हम भारी जल कहते हैं। भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। यह रंगीन हीन और गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ना आगे हम यहाँ पे बात करेंगे भारी जल, और भारी जल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो शीतलक के रूप में हम परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में करते हैं। संयंत्र मतलब होता है प्लांट, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें गैस, ये है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर होंगे तो इस इमेज को आप अच्छा तरीका से समझ पा रहे होंगे। नो गैस, ये है टरबाइन वगैरह। खैर हमें इस चीज़ को समझना नहीं है। यहाँ पे वाटर देख रहे हैं, इस वाटर में है ना सिंपल प्लेन वाटर नहीं यूज किया जाता है, इसमें है ना गैस D2O भारी जल को यूज किया जाता है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, बस इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया हूँ मैं। नो आगे यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का उपयोग मैं बताऊँ यहाँ पे, तो जो द्रव हाइड्रोजन का उपयोग है रॉकेट ईंधनों में किया जाता है। और हाइड्रोजन को अगर हम 150 से लेके 180 सेल्सियस पे अगर हम गर्म करते हैं तो उससे निकलने की उपस्थिति में वनस्पति तेल के से क्रिया करके वनस्पति घी का निर्माण करवाती है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ना आगे हम अगला टॉपिक देखने वाले सल्फर, और यहाँ पे हम देखेंगे सल्फर में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के लिए, बेसिकली क्या क्या फैक्ट बातें हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और सल्फर गैस में बात करूँ 0.05% उपस्थित है पृथ्वी पे। और यहाँ पे बात करें, पृथ्वी पे एक महत्वपूर्ण रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है जिसे हम तेजाबी बोलते हैं। सल्फर को क्या बोलते हैं, तेजाबी बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग कहाँ कहाँ पे
पे करते हैं गैस, तो हम कार के बैटरिकों में करते हैं, विस्फोटक पदार्थों में करते हैं, डिटर्जेंट उद्योगों में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग गैस हम पेट्रो रासायनिक उद्योग में किया जाता है और प्रयोगशाला गंदगी को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रयोगशाला मतलब क्या होता है गैस, जो लैब वगैरह होता है ना, वो चीज़ में जो टेक्निकल बच्चे होंगे आराम से उस चीज़ को समझते होंगे। ठीक है, नाउ आगे हम यहाँ पे बात करें गैस, जो प्राकृतिक रबर और प्लस सल्फर को हम ऐड कर देते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का क्या बनता है गैस, रबर बन जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नाउ आगे हम देखने वाले गैस सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 से बेसिकली डिनोटेड करते हैं। नाउ देखते हैं सल्फर ऑक्साइड बेसिकली क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है जो अम्ल वर्षा के लिए बेसिकली जिम्मेदार होती है। सिंपली वे में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार सबसे हानिकारक गैस कौन है, तो आपके ऑप्शन होगा SO2 होगा। ठीक है, चाहे फार्मूला मेंशन होगा चाहे इनके बारे में लिखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन को किसी भी तरीका के घुमा के पूछा जा सकता है। नो आगे हम बात करें गैस, वायु में इसके अधिकता होने पर से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। नो आगे देखने वाला गैस नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखो ज़्यादा हम डीप में यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, और क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा डीपली में पूछता भी नहीं है यहाँ पे। नो आगे यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजन, और देखते हैं क्या क्या फैक्ट बात है यहाँ पे। तो आयतन के हिसाब से बात करें यहाँ पे पृथ्वी पे 78% वाले जो भाग है वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिकली पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के गैस ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ, यहाँ पे मैं बात करूँ 78% अगर मैं बात करूँ पृथ्वी पे नाइट्रोजन है, और 21% गैस ऑक्सीजन है। काफ़ी मात्रा में ये दो ही पाया जाता है, बाकी बहुत कम कम मात्रा में और अदर गैस पाया जाता है। तो ना यहाँ पे गैस सिंपली है, आप इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पे बेसिकली कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा 78%। ठीक है, हाल ही का ये सारा टॉपिक को हम जब इन्वायरमेंट करेंगे तो यहाँ भी हम इस सब के बारे में डीपली में डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट को हमको डीपली में डिस्कस करना है। नाइट्रो ऑक्साइड के बारे में बात करें यहाँ पे, और नाइट्रो ऑक्साइड इसे हम जो हास गैस है या इसे हम सूंघने पे जो हंसी आती है, नाइट्रो ऑक्साइड गैस ही बेसिकली होती है। तो सिंपली बात है, सूंघने पे हंसी आने वाली गैस कौन सी, तो आपके ऑप्शन होगा नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और डॉक्टर के द्वारा बेसिकली इस गैसों का उपयोग किया जाता है। नो आगे हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन का जो उपयोग हम यहाँ पे बात करें तो बर्फ बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और हैवर विधि में अमोनिया के निर्माणों में नाइट्रोजनों का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस ठंडी और कम दाब होने के कारण वायुयान में टायरों में उपयोग की जाती है, और क्योंकि वायुयानों में उतरते समय टायरों का विस्फोटक होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप एरोप्लेन वगैरह होता है उनमें जो टायर होती है बेसिकली, तो गैस इस टायर में जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन भरी होती है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ना आगे यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व है, जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और कीटभक्षी जो पौधा होते हैं ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, जहाँ पे भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसीलिए इसमें कीटों को मारकर उसके शरीरों में नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। नाउ आगे बात करें गैस हैलोजन के बारे में बात करें, और हैलोजन के बारे में यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जी यहाँ पे देखिए आवर्त श्रेणी का 17वें ग्रुप का जो एलिमेंट है वो हैलोजन कहते हैं, और इस ग्रुप के सभी जो तत्व हैं रंगीन यौगिक बनाने में काम आता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, CI से डिनोट करते हैं, और BR से डिनोट करते हैं। यहाँ भी मेंशन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करें जो फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन के जो समूह के गैस है, जबकि आयोडीन एक नीली रंग का क्रिस्टलीय ठोस गैस है। इस चीज़ को आप ठोस होती है इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जो ब्रोमीन है वो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। नाउ यहाँ पे सिंपली पूछ लिया जाता है जो ब्रोमीन है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपके ऑप्शन में होगा द्रव, तो टिक लगा सकते हैं। हाइड्रोजन हैलोजन जो है सभी तत्व बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन का थोड़ा सा हम उपयोग देखें तो इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं गैस, इनका उपयोग हम रेफ्रिजरेंट वगैरह में भी करते हैं। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसको हम फ्यून भी कहा जाता है।
फ्लोरीन के साथ देखिए गैस क्लोरीन बेसिकली, और क्लोरीन का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन का जो उपयोग गैस यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, जैसे कि ऑलरेडी आप लोग समझते होंगे ब्लीचिंग पाउडर किसे बोलते हैं, मास्टर गैस में किया जाता है। और जलों को शुद्धिकरण करने के लिए भी हम गैस किसका उपयोग करते हैं यहाँ पे हम, तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं ना। आगे देखिए गैस ब्रोमीन, और ब्रोमीन का उपयोग हम देखने वाले हैं। ब्रोमीन का उपयोग हम यहाँ पे देखें तो गैस अशुद्धियक बनाने में किया जाता है, पीड़क नाशक के रूप में करते हैं। ब्रोमीन का उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो इस सारे बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने वाला गैस आयोडीन, और आयोडीन का जो उपयोग है गैस कहाँ पे करते हैं, तो रंग उद्योग में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखने वाले गैस हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करें तो गैस ये ऐसे यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बेसिकली बना होता है, और जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, किसका मिक्सर होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन का, दोनों का एक मिक्सर, दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पे तो एल्कीन के अंदर ये आता है, एल्केन और एल्कीन के अंदर ये आता है, और एल्काइन के अंदर एथेन आ जाता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम देखें, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पे बात करें गैस मीथेन, और मीथेन क्या है, यहाँ पे एक रंगीन और स्वादहीन गैस है जो जल के में घुलनशील नहीं होता है। जैसे कि उसका जो सोर्स है धान के खेतों में, कोयला की खदानों में, और घरेलू पशु वातावरणों में किया जाता है, और दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। तो इस सारे बात को आप समझ सकते हैं। नो आगे यहाँ पे हम देखें गैस जो उसका उपयोग है, मीथेन का जो उपयोग है 10 डिग्री सेल्सियस पे जलाने पर कार्बन बेकेलाइट का प्राप्त किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ टायरो को में, जैसे कि इसका में जो टायरो के पेंट और पेंटो में और छपाई प्रयोगों में होने वाली स्याही के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ना आगे हम यहाँ पे बात करेंगे एथेन, और एथेन एक मैं बात करूँ एक जल में विलय और रंगीन और स्वादहीन होता है, और इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। खाना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गैस एथेन का आपके ऑप्शन में होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में हम यहाँ पे देखें तो वायुमंडल दाब पर दोनों ही गैस ही है। और प्रोपेन जो मैं बात करूँ यहाँ पे, और सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और ब्यूटेन की बात करें, ये एक ज्वालाशील हाइड्रोकार्बन है, और जिसका उपयोग सिगरेट और लाइटरों में किया जाता है। एथेन के बारे में बात करें गैस, जो एथेन है वो एथेन को हम ही एथिलीन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है गैस, और एथिलीन, हालांकि ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एथिलीन का उपयोग किसी के लिए करते हैं, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो आप टिक लगा सकते हैं। एसिटिलीन का बारे में बात करें गैस, तो एसिटिलीन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो गैस यहाँ पे गैस वेल्डिंग करते हैं, रबर बनाने में करते हैं, और कपूर बनाने में इसका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। ना आगे हम यहाँ पे देखिए गैस, जो बायोगैस है या गोबर गैस जिसे बोलते हैं, इसका जो बेसिकली निर्माण होता है वो मीथेन प्लस CO2 से होता है। और यहाँ पे बात करें गैस, जो बायोगैस जो संयंत्र और मीथेन के गैसों में प्रोड्यूस कराते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या करते हैं गैस, किम्नन बोलते हैं। प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन है, और यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो बहुत ही आसानी से जलता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। ना आगे देखिए गैस एलपीजी, और एलपीजी के बारे में बात करें गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जो घरों में जो इंडियन सिलेंडर होता है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन बेसिकली भरा होता है। ना आगे बात करें गैस यहाँ पे कोल गैस, और कोल गैस के बारे में देखें तो CO प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बेसिकली बना होता है, और ये रंगीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो वायुयान के साथ विस्फोटक कराती है। तो इस सारे बात को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखने वाले गैस एल्कोहल, गैस होल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो गैस होल एक मैं बात करूँ यहाँ पे गैसोलीन के बारे में बात करें तो पेट्रोल होता है, पेट्रोल प्लस एथेनॉल का एक मिक्सर होता है। और गैस होल होता है क्या, तो इस चीज़ को हम समझें यहाँ पे, तो कार तथा अन्य वाहनों के ईंधन में अल्टरनेटिव ऑप्शन एक तरीका से इसे रखा गया है। और गैसोहोल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बनिक और मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ माना जाता है गैस। तो गैसोहोल जो है बेसिकली अगर मैं फ़ायदा की बात करूँ तो ये सबसे सस्ती होती है, पर्यावरण और स्वच्छता के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और गैसोहोल एथेनॉल उपस्थित होता है, जो कि पेट्रोलों में आवंटन नंबर को बढ़ा देता है, और क्वांटम नंबर को बढ़ा देता है, जिससे नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है।
तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ना हम बात करें गैस अल्कोहल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो अल्कोहल के बारे में यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जब कार्बनिक यौगिक एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के समूह कर दिया जाता है तो बनने वाली यौगिक को हम क्या बोलते हैं गैस, अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है हम फैक्ट बात डिस्कस किए या जो भी पॉइंट छूट गया है गैस, ऑलरेडी हम जब पेड वाले ग्रुप जब चलाते हैं तो टेस्ट के माध्यम से हम वो सारा कुछ कंप्लीट करा देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं गैस। वन टाइम आपको पेमेंट करें, फिर हम आपके साथ 1 साल तक आपके साथ रहते हैं, जिसमें हम रिवीजन तक करवा देते हैं, करेंट अफेयर आपका जीएस सेक्शन को सारा कवर करा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत ऐसा सारा पॉइंट है जी, हम ऑलरेडी बहुत सारा तो मेंशन कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो नहीं मेंशन है। जब टेस्ट होता है तो वहाँ भी हम सारा कुछ कवर कर ही लेते हैं ना। आगे यहाँ पे देखिए गैस, अलग अलग प्रकार की वाइन के साथ शराब की मात्रा अलग अलग होती है। यहाँ पे हम बात करें गैस, जैसे कि यहाँ पे बात करें रम, और रम में अल्कोहल की मात्रा कितने होती है गैस, 45 से लेकर 55% होती है, और इसका जो बेसिकली सोर्स है वो क्या है गैस, सीरा। मैं बात करूँ ब्रांडी की बात करूँ 40 से लेकर 50% होती है, जिसमें अंगूर होती है, और बियर की बात करूँ 3 से लेकर 6% जौ होती है। इसी तरह आप बिस्की भी देख सकते हैं 50 से लेकर 40 से लेकर 50% होती है, और जो बेसिकली यहाँ पे कच्चा माल क्या होता है गैस, जौ होता है। आगे देखने वाले गैस प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बारे में बात करें, रासायनिक प्रक्रिया को तैयार किया गया प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करें गैस, आगे यहाँ पे हम बात करें इस तरह के जो प्लास्टिक है गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पे कठोर हो जाती है। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, मतलब इनके कहने का मतलब जो कोई ऐसा प्लास्टिक आप जब इन्हें हीट करोगे तो वो मुलायम हो जाएगा, जब मुलायम हो जाएगा तो आप जिस शेप में ढालना चाहोगे उस शेप में वो ढल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक माना जाता है, जैसे कि आप पॉलीथीन समझ सकते हैं। अब न थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे गर्म करके एक फिक्स आकार में ढाल दिया जाता है और पुनः गर्म करने पे आकार चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बेकेलेट। अब ये प्लास्टिक है कि आप एक बार इसे गर्म कर दोगे, फिर अगर चाहोगे कि दोबारा भी गर्म करके हम इसे प्रयोग में ले आएँ तो ये थर्मोसेटिंग को नहीं ले आ सकते हैं। प्लास्टिक को फिर आप कर सकते हैं पिघला के, जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में आप ढाल सकते हैं। आगे देखने वाला गैस जो प्रमुख मिश्र धातु है हम केवल ये डिस्कस करने वाले हैं। और देखो ये जो प्रमुख मिश्र धातु है ना, सिंपली वे में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है जो पीतल में वो किसका मिक्सर होता है, तो आपके ऑप्शन होता है तांबा और जिंक। ठीक है, तो आप टिक लगा सकते हैं, जैसे पीतल में तांबा और जिंक होता है और उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो बर्तन और सजावटी सामान में करते हैं। और आप में से काफ़ी सारे बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ मुझे बताना पड़ेगा कि भाई पीतल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, बर्तन और सजावटी सामान में करते हैं, स्टील का उपयोग कहाँ करते हैं, भवन के निर्माण में करते हैं। तो ये सारा गैस यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये सारा चीज़ नहीं देखा जाता है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आप लोग समझदार हैं, ये से भी समझ सकते हैं, मैक्सिमम ये चीज़ पूछा जाता है। जो बीच वाला लाइन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो खैर हम एक एक करके सारा कुछ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पीतल है और पीतल में तांबा और जिंक पाया जाता है और बर्तन और सजावटी सामान में उपयोग किया जाता है। स्टील के बारे में बात करें, लोहा और कार्बन में उपयोग किया जाता है, भवनों को निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टील का बात करें यहाँ पे तो लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन में उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग कहाँ पे गैस, बर्तन और खेल के सामानों में बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। यही मैं बात करूँ गैस जो सोल्डर होता है, जिसे हम टाका बोलते हैं, शीशा और टीन होता है मिक्सर से। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो जैसे आप टीवी रेडियो अगर आप ठीक करवाए होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कहीं ना कहीं दो जोड़ों जैसे कि दो तार को वायर को जोड़ना होता है तो वहाँ पे सोल्डर ही करते हैं, तो दो जोड़ों के माध्यम में टाका लगाते हैं। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। कांस का समझ सकते हैं, तो तांबा और टीन से बना होता है और मूर्ति और जहाज एवं सिक्के का निर्माण करने के लिए किया जाता है। जर्मन सिल्वर के बारे में बात करें, यहाँ पे तांबा और निकिल और जिंक बेसिकली होता है और बर्तन और आभूषण में उपयोग किया जाता है। वेव मेटल की बात करें यहाँ पे गैस, यहाँ पे बेल मेटल के बारे में बात करें तो घंटे के निर्माण करने के लिए किया जाता है और तांबा और टीन से बेसिकली मिक्सर होता है यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे हम देखें गैस गन मेटल है। गन मेटल में बेसिकली क्या क्या होता है, तो टीन, जिंक, तांबा, ये सारे गन मेटल में पाया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे बात करें इसका उपयोग कहाँ पे गैस, बैरिंग, स्टीम पाइप, फिटिंग पाइप, हाइड्रोलिक्स बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। टीन, जिंक, तांबा को। एल्कीनिको में क्या उपयोग किया जाता है गैस, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, जहाँ पे शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों को निर्माण करने के लिए हम अल्निको को यूज किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग देखिएगा, निकिल एवं क्रोमियम और अल्प मात्रा में लोहा, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और इसका मैं बात करूँ यहाँ पे गैस उपयोग क्या, तापीय अवयवों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
बिटूनियम मेटल में क्या उपयोग किया जाता है, तो गैस टीन और एंटीमनी और तांबा का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न बर्तनों को निर्माण करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। नाउ आगे हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर गैस व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम देखें। सिंपली वे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि जिप्सम है और जिप्सम का गैस रासायनिक नाम क्या है, ऐसे ही सिंपली वे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट होता है और हाँ, इनका फार्मूला भी पूछा जाता है, हालांकि यहाँ पे मेंशन तो नहीं है। तो जी हम एक वीडियो सोच रहे हैं और प्रोवाइड करें, जो छोटा जो टॉपिक है उसको हम कवर कर चुके हैं, या नहीं तो हम आपको बताएं कि जब भी जैसे कि हम अगर इस यहाँ पे कंप्लीट नहीं कराते बट पेड में हम ज़रूर कंप्लीट करवा देते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर जो भी छोटा वाला पार्ट है वो सारा हम कवर कर ही लेते हैं। नीला तोता, बट कोई नहीं, हम एक वीडियो बना के और अपलोड करने की कोशिश कर देंगे, कोशिश करेंगे। नीला तोता का मैं बात करूँ कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है। हरा कशिश को क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। बिरंजन चून को क्या बोलते हैं, गैस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। और चौक को बेसिकली फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। सुहाग को क्या बोलते हैं, गैस बोरोएक्स बोलते हैं। और फिटकरी को क्या बोलते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। और सूक्ष्म वर्ग का जो फार्मूला क्या है, गैस रासायनिक नाम क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली पूछ लिया जाता है। खाने का जो सोडा होता है हम उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, खाने के बाद बाई कर देना। लाल सिंदूर को क्या बोलते हैं, लेड पैरा ऑक्साइड बोलते हैं। नौसादर को क्या बोलते हैं, अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। सोरे का अम्ल को क्या बोलते हैं, गैस नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे यहाँ पे बात करें गैस कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, गैस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। चिली साल्ट पीटर को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। और स्प्रिट को क्या बोलते हैं, गैस मेथिलिक और एल्कोहल बोलते हैं, तो यहाँ पे सारा हाईलाइट कर सकते हैं। तो गैस ये कुछ जितना केमिस्ट्री का जितना टॉपिक था हम ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत पार्ट छूटा होगा वो हम बाद में कवर कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ उनके बाद इन्वायरमेंट या बायोलॉजी चालू करूँ, फिर देखते हैं क्या कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा इन्वायरमेंट चालू करते हैं, देन फिर इसके बाद हम सारा टॉपिक कवर कर ही लेंगे। तो गैस ये है कुछ पेड मिलो नंबर, अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं मेरी टीम से, जिसमें हमको थ्योरी और डेली टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और डेली टेस्ट में मैं बात करूँ सारा टॉपिक जितना भी जीके जीएस का सेक्शन है सारा कवर करवा दिया जाता है आप लोग का। 1 साल होता है, करेंट अफेयर वगैरह सारा इंक्लूड होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे मान लो छूट जाता है तो वहाँ हम सारा कवर कर ही लेते हैं। थैंक यू। और विथ रिवीजन करेंट अफेयर सारा इंक्लूड होता है। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे एंड मन लगे पर अपने लाइफ में हमेशा गाइस आगे बढ़ते रहें। सो बाय बाय।